नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रमोद टीचिंग प्लेटफार्म आपकी अभिव्यक्ति में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में बताएंगे। जो बच्चे टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो उनके लिए यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि जानकारी के अभाव में बहुत सारे बच्चे सब्जेक्ट का चयन या तो गलत कर लेते हैं या सही से नहीं कर पाते हैं, जिससे उन्हें बाद में काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो आज हम उन बच्चों को सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में बताएंगे, और ख़ास तौर से जो यूपी में हिंदी विषय से टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ हम आपको सबसे पहले टीजीटी के बारे में बताएंगे। अगर आप टीजीटी हिंदी विषय से तैयारी करना चाह रहे हैं या टीजीटी का फॉर्म भरना चाह रहे हैं तो उसके लिए जो महत्वपूर्ण शर्त है वो क्या है। तो यहाँ मैं आपको बता दूं, अगर आपने बीए किया है और बीए में आपने 2 साल हिंदी पढ़ी है, 2 साल हिंदी पढ़ी है और 2 साल हिंदी के साथ इसके साथ अगर 3 साल भी है तो वह बेटर है। यानी कि अगर आपने 3 साल पढ़ा है तो और बेटर है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप 2 साल पढ़े हैं तो भी फॉर्म भर सकते हैं, 3 साल पढ़े हैं तो भी भर सकते हैं। दूसरी कंडीशन इसकी क्या है कि 2 साल हिंदी पढ़ने के साथ साथ आपका बीए में संस्कृत अनिवार्य है। चूँकि टीजीटी का अगर आप हिंदी से फॉर्म भर रहे हैं तो उसके लिए संस्कृत अनिवार्य है, यानी कि आपका बीए में संस्कृत होना चाहिए, चाहे वो 2 साल हो या फिर 3 साल हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ मैं अगली चीज़ आपको बताऊँ, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनका मान लीजिए बीए में हिंदी तो है, लेकिन हिंदी के साथ उन्होंने मान लीजिए एसएसटी यानी अगर मान लीजिए इतिहास लिए हैं या फिर होम साइंस लिए हैं, तो ऐसे बच्चों के सामने ये समस्या आती है कि सर हम टीजीटी का फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं। तो मैं उनको बता दूं कि वो बिल्कुल भर सकते हैं, अगर वह 12वीं विषय में संस्कृत पढ़े हैं। तो अगर वो 12वीं विषय में संस्कृत पढ़े हैं तो वो टीजीटी का फॉर्म भर सकते हैं, तो वह टीजीटी का फॉर्म भर सकते हैं। मान लीजिए बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं कि उनका 12वीं क्लास में संस्कृत नहीं है, ऐसे बच्चे क्या करें, तो भी वो टीजीटी का फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन ज़रूरी उसके लिए क्या है कि वो 12वीं में एकल सब्जेक्ट से प्राइवेट संस्थान से इंटर किए हों, तो भी वह टीजीटी का फॉर्म भर सकते हैं। अब देखिए, पहली शर्त ये हो गई कि बीए अगर आप 2 साल हिंदी से किए हैं, ये तो कंपलसरी है, क्योंकि अगर आप टीजीटी हिंदी से फॉर्म भर रहे हैं तो उसके लिए बीए में संस्कृत होना ज़रूरी है। अब या तो आप बीए में आप संस्कृत पढ़े हों, या तो 12वीं में आप संस्कृत पढ़े हों, या आप मान लीजिए 12वीं में एकल यानी प्राइवेट संस्थानों से अगर आप संस्कृत पढ़े हैं तो भी आप टीजीटी का फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ एक चीज़ गौर करने की बात है, अगर मान लीजिए बीए में संस्कृत नहीं पढ़ा है तो आप एकल सब्जेक्ट से, यहाँ भी आप देखिए बीए में, यानी कि बीए में एकल सब्जेक्ट में 2 वर्ष का बीए कर सकते हैं, तो भी आप टीजीटी हिंदी से फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ मैं आपको क्लियर कर दूं, अगर आप बीए में संस्कृत पढ़े हैं, चाहे वो 2 साल हो या 3 साल हो, तो भी आप टीजीटी का फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपने बीए में संस्कृत नहीं पढ़ा है तो आप 2 वर्ष का एकल विषय से बीए कर लें तो भी आप टीजीटी का फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप 12वीं संस्कृत से पढ़े हैं तो भी आप टीजीटी का फॉर्म भर सकते हैं। तीसरी शर्त है कि अगर आपने 12वीं में संस्कृत ना पढ़ के 12वीं क्लास में आपने 1 वर्ष या 12वीं क्लास में आपने संस्कृत प्राइवेट संस्थान से
किया है तो भी आप टीजीटी का फॉर्म भर सकते हैं। इस तरह दोस्तों मुझे लग रहा है आपको ये चीज़ें टीजीटी की तैयारी के संबंध में समझ में आ गया होगा कि आप अगर हिंदी से तैयारी करना चाह रहे हैं तो आप किस किस कंडीशन में टीजीटी का फॉर्म भर सकते हैं। इसी तरह अगर आप पीजीटी हिंदी विषय से तैयारी करना चाह रहे हैं तो आपको कहाँ पर संस्कृत पढ़ना ज़रूरी है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे साइंस बैकग्राउंड के होते हैं और वो बीएससी या 12वीं दोनों में साइंस पढ़े होते हैं। तो ऐसे बच्चे पीजीटी हिंदी विषय से तैयारी करने के लिए क्या करें। तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि अगर आप बीएससी किए हैं और एमए हिंदी विषय से किए हैं या करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं, यानी कि आप पीजीटी का फॉर्म भर सकते हैं। अब इसके लिए शर्त क्या है। इसके लिए शर्त, पहली शर्त तो ये है कि आप हिंदी विषय से एमए किए हों। अगर आप हिंदी विषय से एमए कर चुके हैं, आपका बैकग्राउंड भले ही पीएससी या फिर 12वीं में साइंस रहा हो, इससे मतलब नहीं है। इससे मतलब नहीं है। अगर आप हिंदी विषय से एमए किए हैं और बीएससी बैकग्राउंड के हैं, साइंस बैकग्राउंड के हैं और 12वीं में भी आपका साइंस रहा है तो भी आप पीजीटी हिंदी की तैयारी कर सकते हैं। शर्त क्या है। शर्त ये है कि अगर आप हिंदी के साथ 12वीं क्लास में 12वीं में संस्कृत पढ़े हों, पहली इसकी शर्त है संस्कृत पढ़े हों 12वीं क्लास में, तो भी आप पीजीटी हिंदी का फॉर्म भर सकते हैं। दूसरी शर्त क्या है। मान लीजिए बहुत सारे बच्चे होते हैं कि 12वीं संस्कृत उनका नहीं होता है, तो जब अगर उनका संस्कृत 12वीं में नहीं है तो एकल विषय से उनका 12वीं में संस्कृत होना चाहिए या संस्कृत पढ़ा होना चाहिए। यानी कि 12वीं क्लास में एकल विषय से वो संस्कृत पढ़े हों तो भी वो पीजीटी का फॉर्म भर सकते हैं। अगली शर्त क्या है। अगली शर्त है कि मान लीजिए आपने 12वीं में संस्कृत नहीं लिया है और एकल सब्जेक्ट से भी आपने संस्कृत नहीं पढ़ा है और आपने हिंदी विषय से एमए कर लिया है, तो आप क्या करें। ऐसी कंडीशन में तीसरी शर्त इसकी ये है कि आप एमए संस्कृत से कर लें, यानी कि आप डबल एमए कर लें। अगर आप डबल एमए का मतलब होता है कि आप एमए जो है एमए हिंदी से किए हों, बाद में आप संस्कृत से भी एमए कर लें। अगर आप एमए हिंदी और संस्कृत दोनों से कर लेते हैं तो भी आप पीजीटी के लिए फॉर्म भर सकते हैं। तो ये तो मैंने बताया कि अगर आप साइंस बैकग्राउंड के हैं, यानी कि आपने 12वीं में साइंस से 12वीं किया है और बीएससी में भी आपका साइंस रहा है, तो ऐसे कंडीशन में किन किन परिस्थितियों में आप हिंदी विषय से पीजीटी का फॉर्म भर सकते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप 12वीं में ही संस्कृत पढ़े हों। अगर आपने 12वीं में संस्कृत नहीं पढ़ा है तो आपने एकल विषय से संस्कृत में 12वीं किया हो। अगर आपने वो भी नहीं किया है, उस कंडीशन में आप एमए यानी डबल एमए संस्कृत से कर ले रहे हैं। ये 3 शर्तें हैं, 3 कंडीशन हैं जिसके आधार पे आप पीजीटी हिंदी का फॉर्म भर सकते हैं। ये तो हुआ साइंस बैकग्राउंड के लिए। अब बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि कला वर्ग से हैं और उन्होंने बीए करने के बाद एमए हिंदी से कर लिया और बाद में वो पूछने लगे कि सर हम चूँकि हिंदी से एमए किए हैं, हमारा बीए में संस्कृत नहीं है, तो हम फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं। तो मैं उनके लिए बता दूं, अगर वो हिंदी विषय से एमए किए हैं और वो पीजीटी का फॉर्म भरना चाह रहे हैं तो उनके लिए भी ये ज़रूरी है कि वो बीए में संस्कृत पढ़े हों, बीए में संस्कृत पढ़े हों। मान लीजिए अगर उन्होंने बीए में संस्कृत नहीं पढ़ा है तो वह बीए में ही एकल विषय से, यानी कि बीए में
कॉम्बिनेशन पूरा करने के लिए एकल विषय से 2 वर्षीय संस्कृत से बीए किए हों। इस कंडीशन में भी वो पीजीटी हिंदी विषय से फॉर्म भर सकते हैं। इसकी तीसरी कंडीशन क्या है? तीसरी कंडीशन ये है कि अगर मान लीजिए किसी का बीए में भी संस्कृत नहीं है, वह एकल विषय से भी संस्कृत नहीं पढ़ा है, तो वह एमए कर ले। तो वह क्या करे? एमए संस्कृत से कर ले। अगर वह एमए संस्कृत से कर लिया, यानी कि डबल एमए कर लिया, एक तो वह पहले ही हिंदी विषय से एमए किया हुआ है, दूसरा वह एमए संस्कृत से कर ले, तो भी वह पीजीटी हिंदी का फॉर्म भर सकता है, यानी कि वह परीक्षा में शामिल हो सकता है। अब यहाँ मान लीजिए आपको पता हो गया कि हिंदी विषय से अगर आप पीजीटी की तैयारी करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए या तो आप बीए में संस्कृत पढ़े हों, और बीए में अगर संस्कृत नहीं पढ़े हों तो आप एमए में संस्कृत पढ़ करके, यानी डबल एमए करके पीजीटी का फॉर्म भर सकते हैं। एक और कंडीशन है कि अगर आप एमए पीजीटी का फॉर्म हिंदी विषय से भर रहे हैं, तो आप 12वीं क्लास में, यानी कि 12वीं में संस्कृत विषय से 12वीं किए हों, यानी संस्कृत विषय आपने 12वीं में पढ़ा हो, तो भी आप पीजीटी का फॉर्म भर सकते हैं। अगर मान लीजिए 12वीं में आप संस्कृत नहीं पढ़ा हुआ है, तो आप 12वीं में किसी प्राइवेट संस्थान से, यानी कि प्राइवेट संस्थान से संस्कृत पढ़ा हो। अगर आप 12वीं प्राइवेट संस्थान से भी एक विषय से संस्कृत पढ़ा है, तो भी आप पीजीटी का फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ मुझे आशा है कि आप सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में समझ चुके होंगे कि किस कंडीशन में हिंदी विषय से आप पीजीटी का फॉर्म भर सकते हैं। और इससे पहले हमने आपको टीजीटी के बारे में भी बताया, किस तरीके से आप टीजीटी का फॉर्म भर सकते हैं। आगे हम अपनी अगली वीडियो में अन्य जो सोशल साइंस या साइंस बैकग्राउंड के बच्चे हैं, वो उसमें कॉम्बिनेशन किस तरीके से बनाएंगे, उसके बारे में जानकारी देंगे। और यहीं के साथ आप सभी को शुभ रात्रि।